हाँ, मुझे अपने राज्य की हमेशा चिंता रहती है। अरे मेरी प्रजा कैसी है, क्या खा रही है, अरे किसी समस्या में तो नहीं है। यह सब मुझे पता होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना होगा। अरे राजा साहब, आप भी कैसी बातें करते हैं। अब ये सब भला देखने की आपको क्या ही जरूरत है। हम है ना, हम तो हर दिन आपके पास रोज खबर लेकर आते ही हैं। एकदम आंखों देखा हाल आपको बताते हैं। हाँ देखो भूपेंद्र, इस सर्दी के मौसम में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत आलसी होते जा रहे हैं। तो इस आलस को दूर करना होगा। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? मुझे लगता है कि ये आपका भ्रम है। आप जो हमारी भलाई के लिए सोचते हैं, अब भला ये मेहनत कौन करेगा बताइए? कोई है जो ऐसा सोच सके? कोई नहीं है। फिर भी मुझे अपने राज्य का दौरा करना होगा। हर तरफ क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, हमें अपनी आंखों से देखना होगा। तो क्या आप पूरे राज्य का दौरा करने की सोच रहे हैं महाराज? बिल्कुल, और यही मेरा विचार है। कुछ दिनों में मैं पूरे राज्य का दौरा करूंगा और राज्य की स्थिति देखूंगा। जहां विकास की जरूरत होगी वहां फैसला लूंगा। तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा महाराज। चलिए किसी दिन निकल पड़ते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसी बहाने शिकार हो जाएगा। क्यों महाराज, ये तो और अच्छा रहेगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, अब मुझे शिकार विकार बंद करना होगा। हमने बहुत सोचा। इस धरती पर जैसे हमें जीने का अधिकार है, वैसे ही उन जानवरों को भी जीने का अधिकार है कि नहीं है? इसीलिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। शिकार विकार हमें नहीं जाना। हमें तो अपने प्रजा को देखना है, वो कैसी हाल में है, क्या खा रही है, कैसे रह रही है। महाराज एक बात कहें, आप दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं महाराज। समय के साथ बदलाव जरूरी है मुकेश, और ये सब के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो समय के साथ नहीं बदलता, एक दिन फिर उसका समय ही बदल जाता है और फिर वो किसी काम लायक नहीं रहता। इसीलिए बदलाव जरूरी है, इसी से सब खुश रहेंगे, है ना? बाबा, तुम घर में रहो, मैं एक घड़ा पानी लेकर आती हूँ। आकर खाना बनाना होगा। आज झाड़ू भी नहीं दिया, वो भी करना होगा। मैं अभी आती हूँ। अरे बाबा रे, मुझे मार डाला। कितना दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कमर टूट गई। अरे 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 अरे, तुझे क्या हो गया बेटी? तू ऐसे कैसे गिर गई? अरे कहाँ लगी बेटा, कहाँ लगी, बता क्या हो गया? पापा, एक गाय ने मुझे सींग से टक्कर मार दी। लगता है मेरी कमर टूट गई। बहुत दर्द हो रहा है। आहा, चल बेटी चल चल, मुझे पकड़कर घर के अंदर चल। तुझे पानी वानी लाने की कोई जरूरत नहीं है, चल। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है बेटी। पता नहीं ये गाय अचानक से कहां से आ गई। किसकी गाय थी? संभाल के रखना चाहिए ना अपने गाय को। पता नहीं कहां से क्या हो गया। बाबा, मैं कुछ समझ नहीं पाई। अचानक से आकर मुझे टक्कर मार दी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे किसी वैद्य को दिखाऊंगा, है ना? तू चिंता मत कर। अरे लेकिन पर मैं कैसे दिखाऊं? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। अरे अब क्या होगा? मेरी बेटी तो दर्द के मारे परेशान है, क्या करूं मैं?
बाबा तुम चिंता मत करो, मेरा दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरे लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। अरे नहीं बेटी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं तुझे इस हाल में अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? क्या करूं? बाबा अगर तुम ज्यादा चिंता करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ, उससे थोड़ा सिकाई करेंगे तो कुछ हो सकता है आराम मिले। तू आराम कर, मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ। अरे ओ गिन्नी, 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 मैं घर आ गया। अरे तुम कहाँ हो? अरे आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ, अरे क्या है ना कि महाराज ने आज जल्दी सभा खत्म कर दी, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। सुनो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, क्या है ना कि हो सकता है कल महाराज के साथ मैं राज्य भ्रमण पर निकलूं। और सुनो, लौटते समय महाराज को हमारे घर पर ले आऊंगा। तुम अच्छा सा खाना बना देना बस, ठीक है? ठीक है, बताओ महाराज को क्या पसंद है? महाराज को ना मीठा खीर बहुत पसंद है। खीर बना देना उनके लिए, है ना? हाँ, तो मैं मीठी खीर बनाऊंगी। धत तेरे की, इस गांव में तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। अरे इस ठंड के मौसम में सब मिलकर खजूर का रस पिए, ऐसा कोई मौका ही नहीं है। अरे इस गांव में मेरी उम्र का मैं अकेला हूँ, क्या करूँ क्या करूँ? और इस सड़क पर चलूं तो चलूं कैसे? रास्ते भी अच्छे, अरे रे बड़े गंदे रास्ते हैं। कभी पीछे से गाय या भैंस आकर टक्कर मार दे तो क्या पता कमर टूट जाए सो अलग से। अरे क्या बात है, ये विनय काका की वो गुस्सैल गैया कहाँ चली गई? गौशाला में तो नहीं दिख रही। क्या काका ने उसे बेच दिया क्या? चलो एक बार जाकर देखता हूं। अरे विनय काका, ओ विनय काका, अरे घर पर है क्या? क्या बात है आदित्य? अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो? क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या? अरे कुछ नहीं चाहिए काका, बस यहां से गुजर रहा था और तुम्हारी गौशाला की तरफ नजर पड़ी। ये बताओ, वो तुम्हारी गुस्सैल गाय कहाँ है? अरे गुस्सैल गाय किसे कह रहा है? मेरी गाय गुस्सैल क्यों होगी? अरे तो काका गुस्सैल नहीं कहूं तो क्या कहूं? तुम्हारी गैया जिसे देखती है उसे ऐसे करके सींग मार देती है। देखा देते, जो कहना है जल्दी से कह और यहां से निकल। मेरे पास फालतू की बातें करने का समय नहीं है। गुस्सैल गाय बड़ा आया। अरे मैं यही कहने आया हूं काका कि तुम्हारी गाय कहां है? अगर उसने किसी को चोट पहुंचा दी ना तो तुम्हारी ही परेशानी बढ़ेगी। गौशाला में होती है तो सुकून से रहते हैं सब गांव वाले। अरे पता नहीं कहां चली गई, सुबह से तो दिखी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ये तो बड़ी परेशानी की बात है, पता नहीं क्या होगा अब। अरे तुझे क्या हुआ? कुछ अभी तक हुआ क्या? अरे जब होगा तब आके बता देना भैया। सुबह सुबह आकर बकवास करने के अलावा कोई काम नहीं है। चल जा यहां से, भाग। रानी, कल सुबह मैं और मेरा सहायक मुकेश राज्य भ्रमण के लिए निकलेंगे। ये क्या बात है? ये इतनी रात को गाय क्यों रंभा रही है? ये आवाज कहां से आ रही है? आपने कहा कि राज्य भ्रमण पर जाएंगे और उसी समय गाय रंभाने लगी। ये अपशकुन है, कृपया कल का दिन टाल दीजिए।
अरे मैं कहाँ ना जाऊं? रानी, तुम कहना क्या चाहती हो? समझा नहीं मैं। ये सब सिर्फ आपके भले के लिए कहती हूँ महाराज। जानवर भी संकेत देते हैं और ये संकेत अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अरे रानी, ये तुम्हारी हमेशा की आदत है। जब भी हम किसी काम से बाहर जाने की बात करते हैं, अरे तुम हो कि कोई न कोई बहाना लेकर चली आती हो। मैंने पहले भी आपको कई बार रोका है और जब जब मैंने आपको जाने दिया, आपका काम सही से पूरा हुआ। ये हो गया, वो हो गया। इस बार गाय रंभा दी तो गाय के चक्कर में अब शगुन हो गया। अरे क्या कहे। मेरा दिल भी आज अजीब सा महसूस कर रहा है। राज्य भ्रमण कोई बहुत जरूरी काम नहीं है। एक दिन बाद चले जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जब तुम कह रही हो तो हम मुकेश को मना कर देंगे। हमने उसे बताया था कि हम कल जाएंगे। बेटी, बेटी, तेरा ये बदनसीब बाप तेरे लिए दवा के लिए कुछ पैसे नहीं जुटा पाया। यहाँ कोई वैद्य भी नहीं मिला। आजकल के वैद्य बिना पैसे के घर आने को तैयार नहीं होते। बेटा, बेटा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हैं? हाँ बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से दर्द और बढ़ गया है। अगर मेरी कमर की हड्डी टूट गई तो मैं कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। अरे रे रे, ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब तक हम हैं, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं रहने दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं कल से भीख मांगने निकल जाऊंगा, लेकिन तेरे लिए कहीं से भी पैसे लेकर जरूर आऊंगा बेटा। बाबा, आप मेरे लिए भीख मांगेंगे? क्यों? आप कोई काम क्यों नहीं करते बाबा? ऐसा करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे बेटा, कोई मुझे काम नहीं देता। अगर कोई काम देता तो मैं खुशी खुशी करता, लेकिन अब तो ऊपर वाले के अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। मुझे बहुत भूख लगी है बाबा। अरे आज तो पूरा दिन कुछ भी नहीं पकाया। अच्छा रुक बेटी, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। देखता हूँ घर में क्या है। अरे किस्मत इतनी खराब होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ। मेरे कारण आपको इतनी परेशानी हो रही है। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे और सावधानी से चलना चाहिए था। अरे बेटी, अपनी गलती मत देख। अब तेरा क्या कसूर? अगर पीछे से कोई गाय आकर टक्कर मार दे तो भला तेरा क्या दोष? खैर, तू थोड़ी देर इंतजार कर, मैं तेरे लिए कुछ बना के लाता हूँ। ऐसे दर्द से तड़पते देखकर तुझे मेरा दिल पसीज रहा है। मैं ला रहा हूँ बेटा, तेरे लिए कुछ बना के खाने के लिए लाता हूँ। रुक जा। चलिए महाराज, हम सुबह सुबह निकलते हैं। पूरा राज्य भ्रमण करने के बाद मेरे छोटे से घर पर भोजन करके वापस लौट आएंगे महाराज। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना महाराज? बात ये है मुकेश कि आज हम राज्य भ्रमण पर नहीं जा रहे। ये क्या महाराज? क्यों, क्या हो गया? अरे कल तक तो आप एकदम उतावले हो रहे थे, मतलब सब तय हो गया था कि आप जाएंगे। अब आज क्यों मना कर रहे हैं महाराज? अरे तुम्हारी रानी माँ ने मना कर दिया है। अब उनकी बात को टालना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए आज का भ्रमण रद्द कर दिया गया है। अरे लेकिन उधर मेरी पत्नी ने आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना लिए होंगे महाराज। क्या तुमने मेरे लिए पकवान बनवाए थे? अरे तो ये सब करने को तुमसे किसने कहा? महाराज, अगर आप हमारे घर पर एक दिन भोजन करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सोचिए हमें कितना पुण्य मिलेगा। ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन आज किसी भी हालत में जाना मुमकिन नहीं है।
रानी माँ की बात को टालना हमारे लिए संभव नहीं है। अब यह बात तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ महाराज, अब जब रानी माँ ने मना कर दिया है तो ठीक है, जरूर कोई ना कोई वजह ही होगी। हमने पहले भी ये अनुभव किया ही है। ठीक है, तो महाराज अब हमारी यात्रा कब होगी? चलेंगे चलेंगे, हम कल चलेंगे। कल जाने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है महाराज, तो कल ही हम राज्य भ्रमण के लिए निकलेंगे। सिर्फ भ्रमण नहीं, हम साथ में कुछ मोहरे भी ले चलेंगे। राज्य के गरीब लोगों की मदद करेंगे। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा महाराज। कई दिनों बाद आपकी तरफ से गरीबों को मदद मिलेगी। क्या बात है महाराज, आपका दिल बहुत बड़ा है। गरीब बेचारे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और उनकी मदद करने से हमें भी थोड़ा सुकून मिलता है, चैन की नींद आती है। महाराज, एक विनती है, अगर जल्दी छुट्टी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे पत्नी को मना करना होगा ना, बताना होगा कि आज आप नहीं पधार रहे हैं। अब हाँ ठीक है, तुम जल्दी जाओ और अपनी पत्नी से कह दो कि खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा, है ना? जाओ। ओफो, इतना लंबा सफर तय कर लिया, लेकिन एक भी दयालु इंसान नहीं मिला जो मुझे थोड़े पैसे देकर मदद कर सके। ओह, लगता है कोई आ रहा है। हाँ, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, अरे भाई सुनो जरा, यहाँ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। अरे आप कौन है काका? मैंने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। कहां से आए हैं आप? मैं एक भिखारी हूँ भाई, पास के गांव से आया हूँ। वैसे आपके गांव के लोग बड़े दयालु हैं या फिर सख्त हैं? हैं? ये कैसा सवाल है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ काका। देखो भाई, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए भीख मांगने निकला हूँ, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो तो कोई करेगा भी नहीं। अरे आप तो भिखारी जैसे लगते ही नहीं हैं। आपकी तो अभी काम करने की उम्र है, ऐसे भिखारी बने क्यों घूम रहे हैं? आप भीख क्यों मांग रहे हैं, बताइए। अरे क्या करूं भाई, हमारे गांव में कोई काम ही नहीं देता, तो कहां से काम करूं? अरे तो यहाँ राजा से बात करो काका, अगर उनके पास कोई काम होगा तो वो जरूर देंगे, लेकिन यहाँ बहुत सावधानी से घूमना। हाँ। अरे क्यों भाई? अरे कुछ नहीं, बस वैसे ही कहा। अपने आंख और कान को खुले रखकर चलना, देखते रहना आगे और पीछे भी, ठीक है? चलो आप बैठो, मैं चलता हूं। अरे गिन्नी, बंद करो, सब बंद कर दो। ये खाना वाना बनाना फौरन बंद करो और खर्चा मत बढ़ाओ मेरा, बस बंद। क्यों? अब क्या हो गया? तुम ऐसे भागते हुए क्यों आए? अरे वजह ये है गिन्नी कि महाराज आज राज्य भ्रमण पर जाएंगे ही नहीं, इसीलिए तो मैं तुम्हें मना करने के लिए भागा भागा आया हूँ। क्यों? आज ही तो भ्रमण पर जाने की बात थी। अरे बात तो हुई थी, लेकिन ये महारानी जो है ना, उन्होंने बीच में रोका लगा दिया, सब रुक गया। हमारी महारानी का यही स्वभाव है, कोई काम शुरू होते ही वो बीच में अड़चन डाल ही देती हैं। उनके दिमाग में क्या चलता है समझ नहीं आता। अब सुनो, जब महारानी ने मना किया है तो जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली होगी। चलो आज का दिन छोड़ देते हैं, अब महारानी का काम ही है बीच में अड़ंगा लगाना। अब कल सब कुछ कर लेना, ठीक है ना?
आज रहने दो। मैं सोच रही हूँ महारानी से जाकर बात करूं। क्या वो हमारी तरह गरीब लोगों का ख्याल रखती भी हैं या नहीं? अरे ये तुम क्या बात कर रही हो गिन्नी, वो ऐसी इंसान नहीं है। हाँ फिर भी जब तुम इतना कह ही रही हो तो एक काम करो, एक दिन ना सुबह सुबह फूल लेकर उनसे बात कर ही आओ। तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो कैसी महारानी है। हाँ, यही करना पड़ेगा। तुम अब महल जाओ, मैं सब्जियां फिर से समेट देती हूँ। हाँ देखा, मैं सही समय पर आ गया है ना, नहीं तो सब बर्बाद हो जाता। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आपके पास अभी समय है? तुम्हारा नाम क्या है लड़के? महाराज मेरा नाम आदित्य है, मैं इसी गांव में रहता हूं। पहली बार हिम्मत करके आपकी सभा में आया हूं। अच्छा, तो कहो क्या कहना है? महाराज, हमारे गांव में एक पागल बैल घूम रहा है। मैं आपको इस बारे में सतर्क करने आया हूं। ओहो, ऐसा है? तो वो बैल अभी कहाँ है? अब महाराज अभी का तो पता नहीं, बैल का मालिक भी नहीं जानता कि रात को बैल कहां चला गया। रात का बैल? अरे कल रात मैंने भी अपने महल के पास बैल की आवाज सुनी थी। क्या वही बैल, कहीं वही बैल तो नहीं है वो? हाँ महाराज, हो सकता है। अगर बैल ने आपके प्रजाजनों पर हमला कर दिया तो बहुत समस्या हो जाएगी महाराज। लेकिन अब तक तो हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अगर बैल ने किसी को नुकसान पहुंचाया होता तो वो जरूर हमारे पास आते। हाँ महाराज, ये बात तो सही है आपकी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम अपने सहायक मुकेश से इस बारे में बात करेंगे। अगर उसे कोई जानकारी है तो वो हमें जरूर बताएगा। हम कोई न कोई उपाय कर ही लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। बस यही बताने आया था महाराज, धन्यवाद आपका, मैं चलता हूं। सुनो, ये बताओ तुम काम क्या करते हो आदित्य? फिलहाल तो महाराज कोई काम नहीं करता, बस काम के लिए ही बहुत परेशान हूं। सुनो, हम कल यहां पे नहीं रहेंगे। तुम परसों आओ, हमारे पास कुछ काम है, वो हम तुम्हें दे देंगे, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा रहेगा महाराज, बहुत अच्छा होगा। इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, अब मैं चलता हूं। गिन्नी, वो देखो, वो महारानी वहीं खड़ी है। तुम उनके पास जाओ, मैं महाराज के पास जाता हूँ, ठीक है ना? जाओ जाओ। प्रणाम लीजिए महारानी, कैसी हैं आप? आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें तो पहचान नहीं पाई। तुम कौन हो? कहाँ से हो? रानी माँ, मैं महाराज के सहायक, उनकी पत्नी। ओह, तो तुम मुकेश की पत्नी हो। तुम तो यहाँ आती ही नहीं हो। दरअसल इतने दिनों तक साहस नहीं जुटा पाई महारानी, इसलिए नहीं आई। आज थोड़ा साहस जुटाकर आई हूँ। आपके साथ बात करने का बहुत मन था। अच्छा किया तुमने। तुम भी रोज उसके साथ आ जाओ। तुम्हारा पति तो महाराज के साथ हमेशा रहता है और मैं यहाँ अकेली बैठी रहती हूँ। तुम आओगी तो हम बात कर सकेंगे। हाँ महारानी, मैं आऊंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके साथ समय बिता सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतनी खास नहीं हूँ कि मुझसे बात करने से तुम धन्य हो जाओगी। ये फूल क्या मेरे लिए लाई हो? हाँ रानी माँ, ये आपके लिए लाए हैं। इन्हें रखिए, मुझे आज जल्दी जाना होगा।
महाराज आज राज्य भ्रमण पर जाएंगे। उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी है मेरे घर पर। तुम अभी जा रही हो? चलो मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या आप सचमुच जाएंगी रानी माँ? तो चलिए हम चलते हैं। अरे विनय काका, अरे विनय काका, अरे बाहर आओ, तुमसे बात करनी है, आ जाओ। अरे क्या बात है आदित्य, तुम रोज रोज मेरे घर में एक चक्कर लगाते ही लगाते हो। क्या हो गया है बताओ। अरे मैंने महाराज से बात की है। उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पागल बैल को ढूंढो ढूंढो, नहीं तो तुम्हें फांसी दे देंगे। यही बताने के लिए आया था। क्या कह क्या रहे हो आदित्य? क्या फांसी दे देंगे? क्या ये सच है? हाँ, और अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है ना, तो एक काम करो, निश्चिंत होकर घर पे बैठो और मजे करो। सुनो काका, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो हम दोनों चलकर बैल को ढूंढ लेते हैं। आगे ये बताओ कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? बताओ, तुम्हारा बैल है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? हाँ, समझ गया। फिर मुझे ही इसका जिम्मा उठाना होगा। तुम सही कह रहे हो आदित्य। चलो भाई, हम दोनों मिलकर बैल को ढूंढते हैं। ठीक है, चलो अभी सुबह है, इधर उधर ढूंढने का समय मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो ढूंढते हैं चलकर। हाँ, चलो भाई, चलो अब और देर नहीं करते हैं। पता नहीं फांसी ना हो जाए कहीं। चलो। हाँ, वाह 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 वाह, कितना अद्भुत महसूस हो रहा है। कितने दिनों के बाद राज्य से बाहर निकलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो मुकेश, आज हम पैदल ही पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे। चलो। ओहो, ये तो मोहर गिर गई जैसी लगती है। वो लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे। चलो मैं उन्हें बता देता हूँ। सुनिए, यहाँ जी सुनिए, यहाँ आपकी मोहर गिर गई है, कृपया इसे ले जाइए। तुम कौन हो भाई? हमें पीछे से आवाज क्यों दे रहे हो? मैं एक भिखारी हूँ। ये मोहर आपकी यहाँ गिर गई थी, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। ये मोहर तुम्हें नहीं चाहिए। हटो, जल्दी हटो, ये बैल आपको टक्कर मार देगा। हटो। अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, कमर में बहुत जोर से दर्द होने लगा। हाँ, ये क्या था? मुकेश, देखो, उसे क्या हो गया? अरे उसने हमें खतरे से बचा लिया। ये था कौन? महाराज, इसे बहुत चोट लगी है। हमें इसे हमारे घर ले चलना चाहिए। यहाँ से हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है। चलिए महाराज। ये घटना कहाँ हुई थी? अरे और क्या बताऊं, हम रास्ते पर जा रहे थे, अचानक से एक बैल हमारी ओर दौड़ कर आ गया। अगर ये नहीं होता तो शायद हमारा कुछ बुरा ही हो जाता। इसने हमारी जान बचा ली। लेकिन भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? लेकिन भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? मेरा घर पास के गांव में है। कुछ समय पहले मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। वो भी घर में गिर पड़ी है। उसके इलाज के लिए मैं यहाँ भीख मांगने आया था। कोई काम नहीं मिला तो अब।
तुम चिंता मत करो, तुमने हमारे राज्य के महाराज को बचाया है। अब तुम्हारी बेटी का ध्यान हम रखेंगे। तुम हमें अपना पता दो, हम खुद जाकर तुम्हारी बेटी को राजमहल लेकर आएंगे। रानी माँ, राजमहल में आकर वो क्या करेगी? राजमहल में आकर मैं अपने हाथों से उसकी सेवा करूंगी और उसे ठीक कर दूंगी। तुम सही कह रही हो रानी माँ। वो भिखारी भले ही भिखारी हो, लेकिन एक ईमानदार भिखारी है। वो गिरा हुआ मोहर उठाकर लेकर जा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। उसकी ईमानदारी को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। निश्चिंत रहो।